हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंटरवल क्लासेस। आप सभी का स्वागत है इंटरवल क्लासेस में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आज की इस वीडियो के अंदर हम उत्तराखंड ईयर बुक के जो करंट अफेयर्स हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स लास्ट 1 ईयर के, उसे कवर करने वाले हैं। लगभग 178 करंट अफेयर्स को आज हम इस सिंगल वीडियो में देख जाएंगे। तो और उसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स होंगे उन्हें मिलाकर लगभग हम 250 के आसपास करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो आप लोग बने रहिएगा क्योंकि आपके अगले एग्जाम्स में काफ़ी काम में आने वाली है। खास तौर पे जिन बच्चों का भी पीसीएस प्री का एग्जाम है उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, और जिनका आरओ मेंस का एग्जाम है, क्योंकि मेंस के एग्जाम में भी आपसे करंट पूछी जाएगी। ठीक है, जो आपका जीएस का पेपर होने वाला है 200 नंबर का। तो स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। कि पहला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय देश का पहला ऑल एज ऑल वेदर रनिंग ट्रैक। ठीक है, तो ऑल एज ऑल वेदर रनिंग ट्रैक कहाँ बनाया, क्या बनवा रहा है? तो ये कहाँ बन रहा है आपका? तो ये आपका देहरादून गढ़ी कैंट के अंदर बन रहा है, ऑल एज ऑल वेदर रनिंग ट्रैक। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो राज्य के किस जनपद की प्रीति नेगी ने माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा फहराया है? तो ये जो है आपकी, ये रुद्रप्रयाग की रहने वाली हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, उत्तराखंड का पहला वॉर मेमोरियल किस जनपद में बनाया गया है? तो पहला जो वॉर मेमोरियल है आपका, वो बनाया गया है आपका देहरादून के अंदर। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि कुमाऊं मंडल के सबसे पहले ग्लास ब्रिज का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो जो सबसे पहला ग्लास ब्रिज की बात हो रही है। ठीक है, तो ये जो आपका ग्लास ब्रिज है, ये पिथौरागढ़ के अंदर बिरथी फॉल के मतलब साइड में बना हुआ है। अभी बन के तैयार भी हो चुका है, ये आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम कि उत्तराखंड के किस युवा को एनसीसी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए रक्षा मंत्री द्वारा सम्मानित सम्मानित किया जाएगा? तो ये आपका जो सम्मानित किया गया है, ये सहवाग राणा को किया गया है। ठीक है, निम्न में से किसको वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो वीरता पुरस्कार जो आपको मिलने वाला है वो नितिन रावत को मिलने वाला है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम कि उत्तराखंड सरकार में राजस्व पुलिस व्यवस्था को कब समाप्त किया गया? तो राजस्व पुलिस व्यवस्था जो थी उत्तराखंड के अंदर, वो काफ़ी समय से चलती चले आ रही थी, तो उसे समाप्त किया गया है जनवरी 2023 में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है क्योंकि आपको पता ही है कि अभी जो आबकारी का एग्जाम हुआ उसमें भी लगभग 2 साल पुरानी करंट अफेयर पूछ दी गई है। तो ये तो फिर भी 2023 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 साल पुरानी तो करंट अफेयर पूछी जाती है पीसीएस के एग्जाम्स में। 8th क्वेश्चन की बात करें हम तो 17 अगस्त 2023 को उत्तराखंड में बटर फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। ठीक है, बटर फेस्टिवल यानी घी संक्रांति की बात कर रहे हैं। तो ये जो आयोजन इसका होता है, ये उत्तरकाशी में होता है। ठीक है, और 9th क्वेश्चन की बात करें हम उत्तराखंड में नंदा देवी वीरता पुरस्कार 2022 कितनी महिलाओं को दिया गया है? तो जो नंदा देवी पुरस्कार है, ये आपका दिया गया है 10 महिलाओं को। तिरु रौतेरी पुरस्कार 2022 की अगर हम बात करें तो ये कितनी महिलाओं को मिला है, किशोरियों को दिया गया है? तो ये दिया गया है आपका 12 महिलाओं या किशोरियों को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम 30% महिला क्षैतिज आरक्षण को राज्यपाल द्वारा मंजूरी दी गई। तो जो आपका 30% महिला क्षैतिज आरक्षण है उसे मंजूरी दी जा चुकी है। इससे पहले भी ये था, लेकिन इसमें क्या कहते हैं, ये संवैधानिक रूप में नहीं था, तो इसे बाद में क्या कहते हैं विधिवत रूप से लाया गया है, और उसमें फिर बाद में राज्यपाल के साइन कराए गए। तो राज्यपाल ने कब मंजूरी दे दी, क्योंकि उसके बाद तो ये कानून बन जाता है ना। तो ये दिया है आपका 10 जनवरी 2023 में। ठीक है, और उत्तराखंड के कितने स्टार्टअप को राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो उत्तराखंड के 2 क्या कहते हैं आपके स्टार्टअप्स को सम्मानित किया गया है राष्ट्रीय अवार्ड से। हाल ही में चर्चा में रहा सिद्धिपीठ धारी देवी मंदिर किस जनपद में है? तो देखो, धारी देवी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रही है अभी, तो ये आपके पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है ना, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम कि पर्यावरण श्री पुरस्कार से उत्तराखंड के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो ये पर्यावरण श्री पुरस्कार में पाने वाले व्यक्ति हैं जगत सिंह जंगली। ठीक है, तो इनका नाम है जगत सिंह जंगली, और जंगली इनका मतलब टाइटल मिला हुआ। 15 क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये जो आपका राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया गया है, ये किया गया है आपका देहरादून के अंदर। और 16 क्वेश्चन की बात करें कि राज्य के किस थाने को देश का सर्वोत्तम थाने में तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये आपका बनबसा थाना है जिसे तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो जोशीमठ आपदा से प्रभावित परिवारों को स्थायी पुनर्वास किस स्थान पर दिए जाने के लिए निर्णय लिया गया है? तो ये निर्णय लिया गया है पीपल कोटी। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना आप लोग, क्योंकि पीसीएस के एग्जाम्स में अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हाईलाइटेड नहीं रहते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था लेकिन हाईलाइटेड नहीं रहा था उतना ज़्यादा।
तो इसलिए पीपल कोटी में, ठीक है, उन्हें दिया गया है। नेक्स्ट की बात करें 18वें क्वेश्चन की कि राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ बनाया जा रहा है। तो राज्य का पहला जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है वो पंतनगर में बनाया जा रहा है, ठीक है। उत्तराखंड में एशिया के दूसरे और देश के पहले केबल सस्पेंशन ब्रिज सेतु का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। तो जो पहला एशिया का कहता हूँ, एशिया का दूसरा और क्या आता है, उत्तराखंड का पहला जो केबल सस्पेंशन ब्रिज है वो आपका बनाया जा रहा है ऋषिकेश के अंदर, ठीक है। देश की सर्वप्रथम ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन निम्न में से कहाँ किया गया है। तो इसका आयोजन जो किया गया है वो आपका देहरादून में किया गया है। निम्न में से ड्रोन द्वारा घर घर दवाई पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो ये तो सिंपल है कि उत्तराखंड इस वक्त पहला राज्य बन चुका है घर घर दवाई ड्रोन के माध्यम से पहुंचाने वाला। उत्तराखंड सरकार के नकल विरोधी कानून 2023 को कब लागू किया गया है। तो ये 11 फरवरी 2023 को लागू कर दिया गया था इसे ना। और 23वें क्वेश्चन की बात करें हम कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी अमृत सरोवर योजना लागू करने का उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा है। तो अमृत सरोवर योजना लागू करने वाला ये उत्तराखंड जो था वो तीसरा था, ठीक है, भारत के अंदर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। भारत उज्बेकिस्तान मध्य संयुक्त अभ्यास दशलिक 2023 का चौथा संस्करण 20 फरवरी से 5 मार्च 2023 के मध्य कहाँ आयोजित किया गया है। तो आपको सिंपली याद रखना है कि दशलिक किसके बीच में हो रही थी। तो ये कहते हैं ये हो रही थी आपके भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में, और जगह कौन सी थी जहाँ पे हुई है, ये पिथौरागढ़ में हुई थी, ठीक है। मुख्यमंत्री द्वारा सघन फसल उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ये जो आपका इसका उद्घाटन किया गया है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक तरीके से, ठीक है। तो इसका जो उद्घाटन किया गया वो सिलाकुई में किया गया है, सिलाकुई देहरादून के अंदर है, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में उत्तराखंड के कुल कितने पदक जीते हैं। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में आपका उत्तराखंड ने जो पदक जीते हैं वो 7 हैं। निम्न में से मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना का शुभारंभ कहाँ से किया गया है। तो मुख्यमंत्री निःशुल्क, इसमें क्या होता है ना कि आपको ये जो गैस रिफिल्स होती हैं वो फ्री में दी जाती हैं। तो इसका जो शुभारंभ किया गया था वो पौड़ी गढ़वाल से किया गया था। राज्य सरकार द्वारा उत्तराखंड मिलेट मिशन योजना की शुरुआत कब की गई। तो मिलेट मिशन योजना की शुरुआत ये आपकी 16 फरवरी 2023 से की गई है। और पर्वतीय शिखर सम्मेलन 2023 को उत्तराखंड के किस पर्यटक स्थल को बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला है। तो बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला आपका मुंस्यारी को। किस नदी पर गस्कू मतलब क्या है मलघाट के 2 अंतर्राष्ट्रीय झूला पुलों का उद्घाटन किया गया है। तो बेसिकली पूछ लेगा गस्कू और मलघाट क्या है, तो भी आपको पता होना चाहिए कि 2 अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल हैं, ठीक है। अब पेपर में कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है ना डायरेक्टली, ज़रूरी नहीं है कि ऐसे जैसे फ्रेम हुआ ऐसे क्वेश्चन आए। तो ये जो ये किया गया है काली नदी के ऊपर किया गया है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो मनाया जाता है आपका ये मनाया जाता है 21 फरवरी को। उत्तराखंड की किस महिला शिक्षिका को विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु साराभाई राष्ट्रीय वैज्ञानिक पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये पाने वाली महिला हैं आपकी डॉक्टर ममता पुरोहित, ठीक है। वर्ष 2023 में गणित के क्षेत्र में अहम योगदान हेतु बेस्ट एजुकेशन टाइटल के साथ भारत गौरव अवार्ड उत्तराखंड को किस शिक्षक को दिया गया है। तो ये जो अवार्ड पाने वाले व्यक्ति हैं उनका नाम है हरिमोहन ऐठानी। विश्व कविता दिवस 21 मार्च को साहित्य और सामाजिक संस्था भावना कला एवं साहित्य फाउंडेशन द्वारा उत्तराखंड के किस व्यक्ति को काव्य शिरोमणि सम्मान दिया गया है। तो काव्य शिरोमणि सम्मान पाने वाले व्यक्ति हैं आपके विनय पांडे, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि 38वें खेल 2024 की मेजबानी निम्न में से कौन सा राज्य करेगा। तो 38वें जो राष्ट्रीय खेल होने वाले हैं उसकी मेजबानी कौन करने वाला। तो उत्तराखंड करने वाला है, ठीक है। 37वें किसने की थी। तो गोवा ने की थी। उत्तराखंड ओलंपिक संघ के महासचिव का नाम क्या है। तो DK सिंह है, ओके। और अगर हम बात करें कि ये कहाँ पर होने वाला था, हल्द्वानी में होने वाला इंदिरा गांधी स्टेडियम के अंदर, ठीक है। मार्च 2023 में होने वाला था, लेकिन अभी रेखा आर्य जो हमारी अभी क्या थे खेल मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि इसी साल 2024 में ये क्या है कंडक्ट करा दे जाएंगे, ठीक है। और इसकी जो मतलब स्टार्टिंग अभी होनी थी लेकिन थोड़ा लेट हो रही है ये, तो विंटर्स के समय पर शायद ये यहाँ पर हो जाएंगे कंडक्ट। और जो आयोजक की बैठक थी वो कौन थी। तो PT उषा थी। आपको पता ही है PT उषा धावक हैं, मतलब कि आपका
ओलंपिक की वो भी हैं वो, ठीक है, अध्यक्ष कुछ मतलब कि यहाँ से इंडिया से। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय लगभग कितनी थी? तो 22-23 में कितनी थी ये बताना है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि 22-23 में पूछा गया है। तो उस वक्त पे थी आपकी ये 2,33,000 रुपये, ठीक है ना, 22-23 में। उत्तराखंड में G20 बैठकों हेतु 23-24 में कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो G20 की बैठकों के लिए 100 करोड़ रुपए तक की धनराशि का प्रावधान किया गया था, ठीक है। और उत्तराखंड के कितने शिक्षकों को साइलेंस मेटियानी पुरस्कार 2022-23 के लिए सम्मानित किया गया है? तो 2022-23 के लिए साइलेंस मेटियानी पुरस्कार मिला है आपका 17 टीचर्स को। और हिमालय राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी मापदंडों में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो उत्तराखंड का स्थान है आपका 6वां स्थान। उत्तराखंड का 7वां वार्षिक उद्यमिता सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो उत्तराखंड का ये जो आयोजन था ये किया गया था ऋषिकेश के अंदर, उद्यमिता शिखर सम्मेलन का आयोजन। 41 क्वेश्चन की बात करें कि 1 से 7 मार्च 2023 तक के अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये जो 2023 वाला आयोजन था ये किया गया था आपका ऋषिकेश में। और पीएम आवास ग्रामीण योजना में उत्तराखंड राष्ट्रीय रैंकिंग में कौन सा नंबर पर है? तो पीएम आवास ग्रामीण योजना में जो उत्तराखंड की रैंकिंग है वो है आपकी 2 स्थान पर है, ठीक है। किसने राष्ट्रीय युवा संसद में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया है एवं G20 सम्मेलन का व्याख्यान किया है? तो ये थी आपकी दिव्या नेगी। और किस राज्य द्वारा एकल महिलाओं के लिए रोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की गई है? तो ये आपका उत्तराखंड के द्वारा की गई है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो उत्तराखंड के मानसी नेगी ने हाल ही में वॉक रेस में स्वर्ण पदक हासिल किया है। वह किस जनपद की निवासी हैं? तो वो चमोली की रहने वाली हैं। 13वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में उत्तराखंड की किस महिला ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीतने वाली हैं आपकी प्रतिभा थपलियाल, ठीक है। किस राज्य में देश के पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर बनाया जा रहा है? तो ये आपका उत्तराखंड के अंदर बनाया जा रहा है। और इसरो के आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड में भूस्खलन सूचकांक में कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो ये आपका रुद्रप्रयाग शीर्ष पर है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं हम 15 मार्च 2023 वित्त वर्ष 2023-24 के लिए उत्तराखंड का बजट कितना पेश किया गया है? तो ये 77,407 करोड़ का बजट था, लेकिन अभी कितने का हो चुका है? टोटल बजट मिला के 89,000 करोड़ का हो चुका है, ठीक है। और उत्तराखंड 23-24 के बजट में पिछले वर्ष की अपेक्षा कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये 18% की वृद्धि हुई है। मार्च 2023 में उत्तराखंड के कितने खिलाड़ियों को देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो मार्च 2023 में दिया गया था आपका एक खिलाड़ी को। मार्च 2023 में किस राज्य ने नई पर्यटन नीति 2023 को मंजूरी दी है? तो ये आपका देने वाला पहला राज्य बन चुका है आपका उत्तराखंड। और हाल ही में किस राज्य ने सौर ऊर्जा नीति 2023 को मंजूरी दी है? तो ये भी उत्तराखंड नहीं दे रखी है। और 28 से 30 मार्च 2023 के बीच राज्य की पहली G20 बैठक कहाँ हुई? तो पहले जो G20 बैठक हुई थी वो रामनगर में हुई थी। उसके बाद ऋषिकेश, देहरादून जो सेम जगह पर ही है लगभग, तो वहाँ पर हुई थी, ठीक है। और हाल ही में लिखी गई पुस्तक बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं आपके वो हैं रचना बिष्टावत, जो उनकी बेटी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम 56 क्वेश्चन की, कि हाल ही में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पशु चिकित्सा आयुर्वेदिक संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया हरिद्वार के अंदर। वर्ष 2020-22 के लिए एक माता खिलाड़ी को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। तो 2020-22 के लिए जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है वो मिला है आपका सुरेश पांडे को। रेशम कीट बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो रेशम कीट योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है उत्तराखंड, जिसमें उत्तराखंड की पहली रैंक है, वो तो इम्पोर्टेंट है ही, ठीक है। और बाकी जिसमें क्या आता है और हिमालय राज्यों में प्रथम पे होगा वो भी इम्पोर्टेंट है। पर्वतीय विकास शोध संस्था द्वारा उत्तराखंड के किस पर्यावरणविद को अप्रैल 2023 में जामवंत सम्मान दिया गया है? तो जामवंत सम्मान मिला है आपका किशन सिंह मलड़ा को, सी इसका राइट आंसर है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान द्वारा भारत में पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बछड़ा का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया है गंगा, ठीक है। और
सवाल आया भी था कि किस नदी के नाम पर उत्तराखंड की, ठीक है, ये किसी पेपर में आ चुका है क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि दुनिया की सबसे छोटी तितली ग्रास ज्वाइल उत्तराखंड के किस जनपद में मिलती है, तो ये आपकी पिथौरागढ़ वाले जनपद में मिलती है। और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से जारी चौथे स्टैंडर्ड फूड सेफ्टी 2021-22 के अनुसार सुरक्षित खान पान के मामले में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है। देखो ये क्वेश्चन भी आपको अभी आबकारी वाले एग्जाम में देखने को मिला होगा। तो इसमें क्या कहते हैं, इसकी जो रैंक है वो 7वीं रैंक है फूड सेफ्टी इंडेक्स में, ठीक है ना। और अगली बात करें हम पहाड़ी उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु देश का पहला PMFME स्टोर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस कौन से राज्य का खोला गया है, तो ये आपका है उत्तराखंड के अंदर खोला गया है, ठीक है। और उत्तराखंड सरकार द्वारा 2023 में पॉली हाउस बनाने के लिए कितना बजट दिया गया है, तो पॉली हाउस बनाने के लिए जो बजट दिया गया है इस बार वो 304 करोड़ का है। उत्तराखंड में कौन सा जनपद अनाम प्रेम संस्था द्वारा ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित कराया गया है जिनके द्वारा, तो ये था आपका हरिद्वार के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की कि पशु संरक्षण के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ए हेल्प, ठीक है, तो ए हेल्प के कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, तो ये उत्तराखंड के द्वारा की गई है। ये एनिमल्स के लिए बेसिकली क्या होता है, एक हेल्प सर्विसेज है, मतलब मोबाइल वैन होती है, ठीक है। और अर्थ एवं संख्या विभाग के 20 सूत्री कार्यक्रम में 24 अप्रैल को जारी आंकड़े के अनुसार उत्तराखंड में 13 जनपदों की रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन सा जनपद रहा है, तो इसमें जो प्रथम स्थान पर रहा है जनपद वो रहा है आपका टिहरी गढ़वाल। उत्तराखंड का पहला पर्वतीय जनपद जिसके सभी राजस्व गांव अब नागरिक पुलिस क्षेत्र में शामिल कर लिए गए हैं, तो ये जो है आपका जनपद ये चंपावत है। उड़द की दाल से बनाया जा रहा मदरा डांडा नागराजा के जनपद में है, तो ये आपका है उत्तरकाशी जनपद में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा किस जनपद में 3 गांवों नागथात यानी कि बिरौड़ और मुंगथात यानी अंधाड़ा और तथा आसानथात यानी गांवों के पर्यटन स्थल घोषित किया गया है, तो ये है आपके टिहरी के, ठीक है। तो कई बार पूछ देगा कि नागथात या फिर अन्नदाना क्या है या फिर ये सब चीज़ें क्या हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि टिहरी के गाँव में कहीं दर्रे वर्रे लगा लो या कुछ ऐसा कुछ हो जाता है ना पेपर में कन्फ्यूज़न। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन में लक्ष्य से ज़्यादा गुणवत्ता उत्तराखंड में कौन सा जनपद प्रथम स्थान पर रहा है, तो ये आपका जनपद रहा है उधम सिंह नगर, लक्ष्य से ज़्यादा गुणवत्ता में। शेखर पाठक को कमला देवी चट्टोपाध्याय पुरस्कार किस पुस्तक हेतु दिया गया है, तो शेखर पाठक को जो कमला देवी चट्टोपाध्याय का पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है द चिपको मूवमेंट ऑफ पीपल्स हिस्ट्री के लिए। पर्थ में आयोजित वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक जीता है ये हीरा दासपा ने। देखो अब इससे कुछ रिलेटेड फैक्ट है कि मुनस्यारी में हीरा दासपा ने भाला फेंक में गया था स्वर्ण पदक जीता है। डीडी हार्ट में अभिनव पांगती ने बैडमिंटन में कांस्य पदक और भाला फेंक में रजत पदक अपना नाम किया है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है जो कि वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स फेडरेशन द्वारा 2 वर्ष में आयोजित किया जाता है। इसमें अंग प्रत्यारोपण प्राप्तकर्ता जीवदाता आदि प्रतिभाग करते हैं, ठीक है। वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स की शुरुआत कब से की गई थी, तो 1978 से इंग्लैंड में हुई थी, ओके। अब बात करते हैं हम कि दिवंगत कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास का संबंध किस मंत्रालय से था, तो इनका जो संबंध था वो आपका वो समाज कल्याण विभाग, पर्यावरण और अल्पसंख्यक कल्याण सभी से था, ये सभी में थे, तो ये सभी हो गया, ठीक है ना। आगे बात करते हैं हम उत्तराखंड के सीमांत गांव में प्रवेश द्वार पर भारत के अंतिम गांव के स्थान पर पहले गांव का परिवहन बोर्ड लगा दिया गया। वो कौन सा गांव है, तो ये आपका माणा था, ठीक है। अब इसे अंतिम गांव नहीं, उत्तराखंड का देश का पहला गांव कहा जाएगा। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय दिलाने के मामले में भारत में उत्तराखंड कौन से स्थान पर है, तो भारत में उत्तराखंड जो है तो वो है आपका 14वें स्थान पर, ठीक है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत उत्तराखंड में पैंक्सियस और तिलपिया मछली के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु एक्वा पार्क कहाँ स्थापित किए जाएंगे, तो ये जो एक्वा पार्क लगाए जाएंगे ये लगाए जा रहे हैं आपके सितारगंज के अंदर।
NLM यानी कि नेहरू पर्वतारोहण संस्था उत्तरकाशी के नए प्रधानाचार्य बनाए गए हैं। तो ये नए प्रधानाचार्य बने कर्नल भदौरिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा हाल ही में उत्तराखंड के किस जनपद में कीड़ा जड़ी संकलन केंद्र खोलने के निर्देश दिए गए हैं? तो ये जो केंद्र खुलने वाला है, ये चमोली के अंदर खुलने वाला है, कीड़ा जड़ी। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के तहत उत्तराखंड के किस पर्यटन स्थल के फ्लोटिंग हट्स को सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है आपका टिहरी के। ठीक है, अब बात करते हैं हम सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण अर्थात सहकारिता के मामले में प्रथम स्थान पर भारत का कौन सा राज्य रहा है? तो ये रहा है आपका उत्तराखंड। संपर्क फाउंडेशन की ओर से उत्तराखंड में 11 अप्रैल 2023 को स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत करने वाला प्रथम जनपद कौन सा है? तो इसमें प्रथम रहा है आपका चंपावत। 13 से 16 मई 2023 के मध्य उत्तराखंड के किस महत्वपूर्ण शहर में श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो जिसका शुभारंभ केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। तो ये रहा है आपका देहरादून। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 84 की। उत्तराखंड के किस मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है? तो ये आपका तुंगनाथ को राष्ट्रीय धरोहर अभी घोषित किया जा चुका है। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर है आपका तुंगनाथ। अगले क्वेश्चन की बात करें कि हिमालय प्रहरी 2023 हिमालय प्रहरी सम्मान 2023 से किसे नवाजा गया है? तो हिमालय प्रहरी किस अवार्ड से जो सम्मानित किया गया है विजय जरदारी को किया गया है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। कर्मभूमि फाउंडेशन की ओर से प्रथम पंडित भैरव धुलिया पुरस्कार 2023 में किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है आपका जो अवार्ड है ये पत्रकार जयसिंह रावत को दिया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि जापान के हिरोशिमा के मध्यम और लंबी रेस के अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में उत्तराखंड के अंकित ध्यानी का कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो अंकित ध्यानी ने जो स्थान प्राप्त किया है वो है आपका 5वां स्थान। इसका जो आयोजन हुआ था वो जापान के अंदर हुआ है 29 अप्रैल 2023 को। और अंकिता का मूल निवास स्थान जो है मेकड़ा गांव, जहरी खाल, जनपद पौड़ी में। ठीक है, और अगले बात करें हम कि कुक्कुट पालन में योजना 23-24 में कुमाऊं के कितने जनपद चयनित हुए हैं? तो ये हुए हैं आपके 5 जनपद, उधमसिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत। ठीक है, ये 5 जनपद क्या होता है चयनित हुए हैं कुक्कुट पालन योजना के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि वर्ष 2022-23 के लिए गढ़वाल में 5 जनपद चयनित हुए हैं। तो देहरादून, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार और टिहरी, तो ये चयनित हुए हैं। मतलब ये उसी की मतलब कुक्कुट पालन के लिए। ठीक है, और देश का पहला GI बोर्ड किस राज्य में बनाया गया है बनाया जाना प्रस्तावित है? तो GI बोर्ड जो बनाया जा रहा है वो आपको प्रस्तावित है उत्तराखंड के अंदर। और उत्तराखंड के निम्नलिखित आश्रमों में किसमें आध्यात्मिक और ध्यान केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो आध्यात्मिक और ध्यान केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है डोल आश्रम को। ताशकंद में आयोजित 5वीं एशियन यूथ चैंपियनशिप में उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने 1500 मीटर रेस में स्वर्ण पदक जीता है? तो 1500 मीटर में स्वर्ण पदक जीतने वाले हैं आपका प्रियांशु। और उत्तराखंड के किस जनपद में तितली महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो ये आयोजन किया गया है टिहरी के अंदर। बैनी सेना प्रोजेक्ट निम्न में से किससे संबंधित है? तो बैनी सेना जो प्रोजेक्ट है वो आपका संबंधित है स्वच्छता से। ठीक है, राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन 2023 का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो इसका शुभारंभ जो किया गया है वो आपका देहरादून में किया गया है। उत्तराखंड के किस स्थान पर हिल शूटिंग एकेडमी का शुभारंभ किया गया है? तो हिल शूटिंग एकेडमी का शुभारंभ किया गया है आपका श्रीनगर के अंदर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि आओ हम सब योग करें की शुरुआत उत्तराखंड के किस जनपद से की गई है? तो इसकी जो शुरुआत की गई है वो आपकी की गई है अल्मोड़ा से। उत्तराखंड में कौन से जनपद में एस्ट्रो कैंप आयोजित किया गया है? तो एस्ट्रो कैंप आयोजित किया गया है आपके चमोली के अंदर। उत्तराखंड के किस उत्पाद को GI टैग के लिए नामित किया गया है? तो ये जो उत्पाद है आपका ये दोनों है, पान मिठाई और आड़ू, दोनों को क्या आता है GI टैग के लिए नामित किया गया है। अब देखो कुछ इससे रिलेटेड बात करते हैं। GI टैग माध्यम से किसी विशेष उत्पाद को भौगोलिक पहचान दी जाती है। इस बात की सुरक्षा देता है कि कोई उत्पाद जिस भौगोलिक क्षेत्र में पैदा होता है उसकी नकल कोई और व्यक्ति, संस्था, देश में नहीं कर सकता है। ठीक है, तो वो उसको एक आइडेंटिटी दे देता है पूरे और इंडिया के अंदर, इंडिया के बाहर नहीं होती है। ठीक है, GI टैग सिर्फ इंडिया के लिए होता है। जमरानी बांध निर्माण धारा 11
कब लगाई गई थी? तो ये जो आपकी धारा है ये लगाई गई थी 24 दिसंबर 2021 को। भूमि अर्जन हेतु ये अध्ययन होता है और अधिनियम की धारा जो है वो 11 की 1 है। प्रभावित परिवार 1107 परिवार है, ठीक है, जो इससे प्रभावित होने वाले हैं। मुख्यमंत्री ने वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो वेद शास्त्र का उद्घाटन किया है उन्होंने देवप्रयाग टिहरी में। और उत्तराखंड के किस शहर में G20 की तीसरी बैठक 26 जून 2023 आयोजित की गई है? तो ये आयोजित की गई आपकी नरेंद्र नगर में। पहली बैठक जो थी वो 28-30 मार्च 2023 को रामनगर में, दूसरी आपकी ऋषिकेश में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस पर उत्तराखंड के किस गांव को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया आपका 2 और 3 यानी कि चौपड़िया और जड़धार। और भारत मालदीव का संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियन कहाँ आयोजित किया गया है? तो एक्वेरियन जो संयुक्त सैन्य अभ्यास था वो अल्मोड़ा में हुआ था और दसलिक कहाँ हुआ था? पिथौरागढ़ में हुआ था, ठीक है। और ये भारत मालदीव में आपका जो एक्वेरियन है और वो क्या आया था आपका, वो आपका दसलिक था जो उज्बेकिस्तान और इंडिया के बीच में था। 20 जून 2023 को उत्तराखंड में अनुसूचित जनजाति, ठीक है, जनजाति आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। ध्यान रखना ST होता है ये, ठीक है। और जब जाति होती है अनुसूचित जाति तो वो SC होता है, ठीक। कहीं कन्फ्यूज पेपर में ये छोटी छोटी गड़बड़ियों से पेपर में क्वेश्चन चले जाता है। वहाँ पता चला आपसे पूछा गया है कि अनुसूचित जाति के नए अध्यक्ष कौन है, ये तो और आप बता रहे हो जनजाति के, ठीक है। तो जो जनजाति के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं वो हैं आपके लीलावती राणा, ठीक है। नाम से पता चल जाएगा क्योंकि राणा लोग ST में आते हैं, तो बेसिकली उनके अध्यक्ष भी क्या आते हैं ST से ही होने चाहिए। समर्थ पोर्टल शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य है? तो समर्थ पोर्टल शुरू करने वाला जो उत्तराखंड है वो आपका पहला राज्य है। प्रथम उत्तराखंड स्टेफन स्विमिंग चैंपियनशिप 2023 कहाँ आयोजित कराई गई है? तो ये आपके आयोजित कराई गई है हल्द्वानी के अंदर। उत्तराखंड में पर्वतारोहण कोर्स पूरा करने वाले पहली महिला NCC कैडेट कौन बनी है? तो ये जो बनी है आपकी ये शालिनी सिंह है। हाल ही में NDRF का पहला पर्वतारोहण अभ्यास साहस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो साहस का आयोजन किया गया है आपका उत्तरकाशी के अंदर। हाल ही में द गोल्डन ईयर्स नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है। यह उत्तराखंड के किस लेखक की पुस्तक है? तो पुस्तक का नाम पूछा जा सकता है कि द गोल्डन ईयर्स, ठीक है। बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं हर बार एग्जाम्स में, तो ये रस्किन बॉन्ड की बुक है, ठीक है ना। और हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा पैच रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च किया गया है जिसका उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है सड़कों के गड्ढों को मुक्त कराना। सड़कों को मतलब गड्ढे से मुक्त कराना। तो ये ध्यान रखना कि क्या है, पैचेस होते हैं ना, कई जगह ऐसे ऐसे पैचेस पड़ जाते हैं तो हम देखते हैं, तो वही उससे ध्यान रखना कि पैचेस मतलब गड्ढे के पैचेस को वो करना है। तो उसी ऐप का नाम पैच ऐप है, ठीक है। TB रोग के खिलाफ लड़ाई निक्षय मित्र पहल के तहत 100% TB रोगियों को कवर करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये जो बन चुका है आपका पहला राज्य वो है उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु एक मंच प्रदान करने का उद्देश्य कौन सा पोर्टल से शुरू किया गया है? तो ये आपका शुरू किया गया है एक मंच जो प्रदान करने के लिए वो है आपका समर्थ पोर्टल से। और हाल ही में उत्तराखंड के जैव विविधता बोर्ड के नए अध्यक्ष बनाया गया है। तो उत्तराखंड जैव बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हमारे धनंजय मोहन। उत्तराखंड के किस शहर में मॉडल इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो ये उद्घाटन किया गया है आपका रुद्रपुर के अंदर। और उत्तराखंड में मशहूर फोटोग्राफर और एस्ट्रो विशेषज्ञों द्वारा कहाँ पर एस्ट्रोविक सम्मेलन का शुभारंभ किया गया है? तो इसका शुभारंभ किया गया है लोहाघाट में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत उत्तराखंड में कहाँ पर लगभग 1000 एकड़ पर औद्योगिक कॉरिडोर का निर्माण प्रस्तावित है? तो ये प्रस्तावित जो है आपका एक इच्छा में। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थागत फ्रेमवर्क रैंकिंग 2023 में काशीपुर के IIM ने कौन सी रैंक हासिल की है? तो IIM जो काशीपुर है उसने जो रैंक हासिल की है वो उसने की है 19वीं रैंक। सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान जो मिला है वो मद्रास IIT को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ मेडिकल कॉलेज जो है वो एम्स दिल्ली है। सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय की बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु IISc बेंगलुरु, ठीक है।
5वीं खाद्य सुरक्षा रिपोर्ट 2022-23 उत्तराखंड कौन सा स्थान पर है? तो इसमें जो उत्तराखंड की रैंक है वो है 11वीं। राज्य में 100 में से 39 अंक मिले हैं और इस बार देश में पहले नंबर पर केरल राज्य है। ठीक है। उत्तराखंड में देहरादून और हरिद्वार के बाद किस उप कारागार को मिनी इंडस्ट्री बनाने के लिए बंदी कल्याणकारी संस्था कार्य कर रही है? तो यह है आपके हल्द्वानी। भारत के प्रथम सूर्य मिशन अंतरिक्ष यान आदित्य L1 को सितंबर 2023 में भेजा गया, जिसमें इसरो के सपोर्ट सेल के रूप में जिम्मेदारी किसे दी गई? तो ये जो जिम्मेदारी दी गई है आपके एरिस को दी गई है। और एरिस कहाँ पर है? तो देवस्थल पे है। ठीक है, देवस्थल की पहाड़ी पर है। और कहाँ है ये आपका नैनीताल में है। ओके, आगे बात करते हैं। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2022 और 23 में सम्मानित मेजर जनरल संगीता देवरानी और ब्रिगेडियर अमिता देवरानी का संबंध उत्तराखंड के किस जनपद से? तो जो इनका संबंध है वो है आपका पौड़ी गढ़वाल के जनपद से। नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स रिपोर्ट 2022 में उत्तराखंड के हिमालय राज्यों में कौन सा स्थान रहा है? तो इसमें जो रहा है आपका स्थान वो रहा आपका पहला, और ये भी पेपर में आ गया है क्वेश्चन। ठीक है, आबकारी वाले एग्जाम में देखो यहाँ पे दिया है कि हिमालय राज्यों में दूसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश है और तीसरे पर मणिपुर है। संपूर्ण देश भर में स्थान में प्रथम स्थान पर तमिलनाडु 81 अंकों के साथ, दूसरे पर महाराष्ट्र और तीसरे पर कर्नाटक है। ठीक है, और उत्तराखंड 59 अंकों के साथ 9वीं रैंक पर है। तो देख लो तुम, इसी एक जो करंट में आपको करा रहा हूँ 178, इससे ही क्या आते हैं आपके सारे करंट फंस गई थी आबकारी के एग्जाम में। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि कितनी इंपॉर्टेंट है ये सारी करंट और कितनी पूछी जा रही है यहीं से। ठीक है, तो ये एक वीडियो आपके लिए इनफ होने वाली है। अखिल भारतीय रेलवे पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 के आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका जो आयोजन किया गया है वो आपका काशीपुर में किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि बाघ जनगणना 2022 के अनुसार उत्तराखंड में बाघों की संख्या कितनी है? तो जो बाघों की संख्या है वो 560 हो गई है। अब यहाँ पे कुछ जिलेवार वो क्या कहते हैं ईयर वाइज बताया गया है कि कितनी कितनी रही है भारत में और उत्तराखंड के अंदर। तो देखो यहाँ पे लास्ट से देख लेते हैं कि 2018 में 442 थी और भारत में 2967 थी, और अब कितनी हो गई है? तो 560 हो गई 2022 में, और टोटल कितनी हो चुकी है वैसे? तो 3167 हो चुकी है। तो हर 4 साल में होती है, यानी कि अगले 2026 में आएगी। यानी कि डेटा आपसे यही पूछा जाएगा अभी भी, अगर पूछा जाएगा तो 4 साल में मतलब कि इसकी जनगणना होती है बाघों की। 125 की क्वेश्चन की बात करें कि चीन में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में उत्तराखंड के किस खिलाड़ी को कांस्य पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ी का नाम है हमारा मानसी नेगी। मानसी नेगी का मूल स्थान जो है वो आपका मजौटी गाँव चमोली है, और उपनाम क्या है? गोल्डन गर्ल। और खेल क्या है इनका? एथलेटिक्स, वॉक रेस करती हैं ये। ठीक है ना। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पीएम मोदी ने उत्तराखंड के निम्न में से किस रेलवे स्टेशनों का शिलान्यास किया है? तो ये जो इन्होंने शिलान्यास किया रखा है वो स्टेशन हैं आपके 3। ठीक है, तो देहरादून का हर्रावाला, हरिद्वार का रुड़की और नैनीताल का लाल कुआं। ठीक है, ये 3 स्टेशन का वो किया गया है। अब बात करते हैं हम अमृत भारत स्टेशन योजना है क्या? तो 6 अगस्त 2023 को स्टार्ट होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इस योजना के तहत रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण के लिए एक नई नीति तैयार की गई है। इसके तहत पूरे भारत में 508 रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय स्टेशनों के रूप में विकसित किया जाना है। ठीक है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि उत्तराखंड की पहली पॉलिसी यानी कि प्रमोशन यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड साइंटिफिक एक्सीलेंस लैब कौन से विश्वविद्यालय में स्थापित की जा रही है? तो ये आपका जो विश्वविद्यालय है वो विश्वविद्यालय होने वाला है दून विश्वविद्यालय देहरादून। ठीक है, विभाग जो होगा वो केंद्रीय विभाग एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, और उद्देश्य है इसके तहत विश्वविद्यालय में शोध के नवाचार के क्षेत्र में गुणात्मकता में सुधार को लाना, यानी क्वालिटी में इम्प्रूव करना। ठीक है, आगे बात करते हैं नेलांग और जादूंग गांव उत्तराखंड के कौन से जनपद में है? तो ये आपके उत्तरकाशी जनपद में है। चर्चा में क्यों है? तो तिब्बत चीन सीमा में स्थित नेलांग और जादूंग गांव उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, जो 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद वीरान हो गए थे। लेकिन अब वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत इनका विकास किया जा रहा है। तो क्योंकि ये वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत इनका विकास किया जा रहा है इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या किया जा रहा है कि जो जीवांत हो चुके हैं उन ग्रामों का के लिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उनको वापस से एस्टेब्लिश करने के लिए।
शुरुआत कहाँ से हुई है? तो किबुतु अरुणाचल प्रदेश से हुई है, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। और उद्देश्य क्या है कि भारत की उत्तरी सीमा में सीमावर्ती गांवों को स्थानिक प्राकृतिक, मानव और अन्य संसाधनों के आधार पर आर्थिक प्रेरकों की पहचान और विकास करना। ठीक है, आगे बात करते हैं हम कि वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में वाइब्रेंट विलेज योजना प्रोग्राम की घोषणा की गई थी, जिसे वित्तीय वर्ष 2022-23 में वर्ष 25-26 तक लागू किया जाएगा तथा इस योजना के लिए 4,800 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इस योजना के तहत अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश तथा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में चीन सीमा से सटे 19 जनपदों के 46 ब्लॉकों में 2,967 गाँवों को व्यापक विकास के लिए पहचान की गई है। ठीक है, कनाडा में आयोजित वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2023 में मुकेश पाल ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जो पदक जीता है वो आपका रजत पदक है। मुकेश लाल ने पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 2 रजत पदक जीते हैं। उत्तराखंड के कितनी महिलाओं तथा किशोरियों को इस बार तिलु रतौली पुरस्कार 2023 के लिए सम्मानित किया गया है? तो ये हैं आपके 14 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। ठीक है, 8 अगस्त को तिलु रतौली की जयंती पर प्रदेश में महिलाओं को सम्मानित किया जाता है। प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड की वीरांगना तिलु रतौली की जयंती पर वर्ष 2006 से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं और किशोरियों के लिए तिलु रतौली पुरस्कार की शुरुआत की थी। उत्तराखंड राज्य सरकार राज्य की वीरांगना तिलु रतौली के नाम पर दिए जाने वाले पुरस्कार की धनराशि कितनी है? तो 51,000 रुपये इसकी धनराशि है। अब देख लेते हैं किसे किसे मिला है। तो खेल दिव्यांगना वर्ग में पैरा एथलेटिक गरिमा जोशी जो अल्मोड़ा की रहने वाली हैं। राज्य स्तरीय पैरा खिलाड़ी जो है आपकी मोहिनी कौरंगा बागेश्वर की रहने वाली है। कला एवं योग क्षेत्र में संभावी मुरारी चंपावत की रहने वाली हैं। पर्वतारोहण दिव्यांग वर्ग में अमीषा चौहान देहरादून की रहने वाली हैं। और ताई कमांडो की राज्य स्तरीय खिलाड़ी दिव्या भारद्वाज हरिद्वार की रहने वाली हैं। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में मंजू पांडे हैं। और महिला रोजगार के क्षेत्र में नूतन पांडे हैं जो पौड़ी की हैं। और खेल पर्यावरण में प्रीति रुद्रप्रयाग से। और खेल में आपके हिमानी टिहरी से। ठीक है, तो ये रहने वाली हैं कुछ। अब आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले 14 हैं टोटल, उसको देख लेते हैं पूरे। खेल दिव्यांग वर्ग में नीलिमा राय उधमसिंह नगर। और साहसिक खेल क्षेत्र में नम्रता उत्तरकाशी। और अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक में मानसी नेगी चमोली और निवेदिता कार्की जो पिथौरागढ़ की हैं। और कमला अरोड़ा नैनीताल की हैं। वर्ष 2022 में यह पुरस्कार 12 महिलाओं को दिया गया था और उसके बाद अभी 14 महिलाओं को दिया गया है। ठीक है, तो आज के लिए हम 130 क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके देखेंगे अगले कुछ क्वेश्चंस को। तो सब तक के लिए थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा संकोच मत करना, क्योंकि मेहनत तो लगती है, रिवीजन मुझे भी करना है, आप लोगों को भी करना है, पीसीएस का एग्ज़ाम सभी का है। तो आप लोग स्टडी कीजिए। सेल्फ स्टडी चैनल का मैंने वो भी रखा हुआ है। ठीक है, 3 टाइप का भी। तो सेल्फ स्टडी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। थैंक यू।